अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पारा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन बर्ड्स। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एनाटॉमिकल सेटअप देख लें इस प्रोसेस के लिए, एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए। उसके बाद हम जो साल्ट ग्लैंड यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड है। तो एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास बेसिकली तीन पार्ट्स हैं बर्ड्स की बॉडी के, एक है किडनी, एक है यूरेटर और एक है क्लोका। ठीक है, तो अगर हम किडनी की बात करें तो एट ए टाइम जो बर्ड की बॉडी होती है वो जो किडनी के ऊपर कंसिस्ट करती है वो दो किडनीज के ऊपर कंसिस्ट करती है। ठीक है, और ये किडनी कहाँ पे होती है? इट इज़ लोकेटेड इन दी कॉनकेव डिप्रेशन ऑफ पेल्विक गिडल। तो ये पेल्विक गिडल के अंदर जो ऐसा डिप्रेशन होता है कॉनकेव सा, उसके अंदर ये किडनी प्रेजेंट होती है। और किडनी जो होती है ये लॉब्ड होती हैं, और किडनी जो होती है लॉब्ड किडनी लिखा है, ये मैंने डी लिखना भूल गई यहाँ पे। ठीक है, तो तीन लॉब से मिलकर किडनी होती है। ठीक है ना, ऐसी 1 2 3 लॉब्ड वाली किडनी होगी। और ये जो किडनी होगी इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, क्लियर? मतलब नेफ्रॉन वाली अच्छी खासी किडनी होती है बर्ड्स के केस में। तो बेसिकली क्या होना है कि जो नेफ्रॉन इसका फंक्शन जो है इसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करना है। ठीक है, एक्सेस साल्ट को रिमूव करना है। ठीक है, और एक फिल्ट्रेट सा बना देना है। अब क्या होगा है नेक्स्ट जो है वो इस फिल्ट्रेट को कन्वर्ट करवा देना है कि इसके अंदर यूरिया के अंदर कन्वर्ट नहीं करवाना है इसने, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट वगैरह कलेक्ट करना है इसने इसको कन्वर्ट कर देना है इन दी फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। आपको पता है कि बर्ड्स जो हैं वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यूरिक एसिड को एक्सक्रीशन के लिए बहुत कम वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, और इसके अलावा ये क्रिस्टल्स वगैरह या थिक पेस्ट की फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट को मिनिमल वाटर लॉस के साथ ही यूरिक एसिड की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो ये यूरिक एसिड होते हैं ये एक यूरिटर, जिसको ट्यूब का नाम देते हैं यूरिटर, एक ऐसी ट्यूब है जिसने इस यूरिक एसिड को नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफ़र करना है किडनी से क्लोका की तरफ। आपको पता है कि जिस तरह ये किडनी है, किडनी के साथ ये क्या है? अटैच यूरेटर। ठीक है, हमारे केस में भी यूरेटर ही होता है, लेकिन नेक्स्ट जो है वो आपने देखना है नेक्स्ट यूरेटर जिस ओपनिंग के साथ, जिस स्ट्रक्चर के साथ अटैच है वो है क्लोका। इनके केस में, हमारे केस में वो यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसके अंदर यूरिन को हम स्टोर करते हैं। ठीक है, बॉडी से बाहर एक्सपेल करने से पहले। लेकिन इनके अंदर वो यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, इनके अंदर होता है क्लोका। ठीक है, तो क्लोका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसने इनके यूरिक एसिड को क्या करना है? स्टोर करना है। ठीक है ना, टेम्पोरेरीली स्टोर करना है। उसके बाद यहाँ पे एक पोर होता है जिसको आप क्लोकल पोर का नाम देते हो बर्ड्स के केस में। तो इस क्लोकल पोर के जरिए यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर एक्सपेल करवा दिया जाना है। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि क्लोका जो है, क्लोका क्या है? एक मल्टीपर्पज़ चैम्बर है। मल्टीपर्पज़ चैम्बर क्यों है? क्योंकि जो डाइजेस्टिव वेस्ट है वो भी इस क्लोका के अंदर आके इस चैम्बर के अंदर इकट्ठा होता है। रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स जो होते हैं एग और स्पर्म वो भी यहाँ पे आगे इकट्ठे होते हैं बॉडी से बाहर एक्सपेल करने से पहले। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट वाला स्ट्रक्चर भी यहाँ पे है। मतलब कि एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव वेस्ट भी इधर इकट्ठा होना है, डाइजेस्टिव वेस्ट भी, नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी, और इसी से ही के जरिए ही बॉडी से बाहर इनको एक्सपेल करवा देना है। ठीक है, अब जो होता क्या है कि मोस्ट ऑफ दी वाटर जो होता है ना ये कहाँ पे रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाता है? क्लोकल पोर्शन में। ठीक है, दोबारा यूरिक एसिड से। ठीक है, तो रीअब्जॉर्ब करवा लेना है वेस्ट को, इलेक्ट्रोलाइट्स को एक्सपेल करने की से पहले। ठीक है, क्लियर? तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को क्या किया जा सके? कंजर्व किया जा सके। क्लियर? जो ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो नेक्स्ट अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो इसमें होते हैं साल्ट ग्लैंड। ठीक है, तो साल्ट ग्लैंड बेसिकली है कि ये कुछ नेजल ग्लैंड्स होते हैं जो आइज के अबव पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। आयनिक और वाटर बैलेंस के लिए काफ़ी प्रिसाइज ग्लैंड्स होते हैं ये साल्ट ग्लैंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब ऑर्बिटल साल्ट ग्लैंड्स की। ठीक है ना, तो यही साल्ट ग्लैंड ही है जिनकी मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे इनको थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ आपके सामने। यहाँ पे आप वर्ड देखते हो सुप्रा ऑर्बिटल साल्ट ग्लैंड। ठीक है, सुप्रा ऑर्बिटल साल्ट ग्लैंड। तो जो वर्ड है सुप्रा ऑर्बिटल, ठीक है, दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से ये बना हुआ है, एक सुप्रा एक ऑर्बिटल। तो सुप्रा का मतलब होता है अबव, ऑर्बिटल का मतलब होता है आई सॉकेट। ठीक है, आई सॉकेट से जो है वो अबव जो होता है ग्लैंड्स वो होते हैं ये साल्ट ग्लैंड्स। ठीक है, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज ए सुप्रा ऑर्बिटल साल्ट ग्लैंड, मतलब कि आई सॉकेट से ऊपर वाला साल्ट ग्लैंड है ये। ठीक है, तो ये बर्ड्स के केस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि ये पेयर्ड ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, और ये शैलो डिप्रेशन में होते हैं। स्कल के अंदर ना डिप्रेशन सा होता है जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, हर आई के अबव होते हैं। ठीक है, मतलब 2 आईज है, 2 आईज के अबव 2 ही, देखो एक ये आई है
और एक ए आई है। इसके अबव एक ग्लैंड, इसके अबव एक ग्लैंड, मतलब 2 होंगे एट ए टाइम, ठीक है। अब ये ग्लैंड्स होते हैं, इनके साथ एक ट्यूब सी अटैच होती है, डक्ट सी अटैच होती है, जिसने इन ग्लैंड्स की सिक्रिएशन को कहाँ पे लेके जाना है, नेजल कैविटी में लेके जाना है, ठीक है। और फिर जो सिक्रिएटेड फ्लूइड्स है ये कहाँ पे जाएगा, ये नॉस्ट्रिल नेयर्स की तरफ जाता है। क्लियर? मतलब साल्ट ग्लैंड की जो एक्सक्रीशन होती है वो एक्सटर्नल लेयर से बाहर निकाल दी जाती है, एक्सटर्नल लेयर नोस्ट्रिल की तरफ जाती है। पहले जो है वो नेजल कैविटी में जाएंगे और नेजल कैविटी से के बाद वो जो सिक्रेटेड फ्लूइड है उसको बाहर ड्रेन आउट करवा दिया जाता है थ्रू नेयर्स। इनके नेयर्स के जरिए, इनके नथने होते हैं 2, उनके जरिए बॉडी से बाहर एक्सपेल करवा दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन की अगर हम बात करें, इट विल रिमूव एक्सेस साल्ट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इंजेस्टेड फ्रॉम ड्रिंकिंग सी वाटर। मतलब कि बहुत ज्यादा नमकीन पानी पीने से, साल्ट वाला पानी पीने से जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर साल्ट इकट्ठा कर दिया जाता है, उनको इन साल्ट ग्लैंड्स की हेल्प से बॉडी से बाहर एक्सपेल करवा दिया जाता है। तो बेसिकली इसमें 3 पॉइंट्स देखे जाते हैं। देन विल है टॉक अबाउट हाउ दिस साल्ट ग्लैंड वर्क, ठीक है। ये साल्ट ग्लैंड किस तरह वर्क करता है, तो बेसिकली होता है क्या है, फर्स्ट पॉइंट है इनके अंदर ट्रिगर साल्ट लोड है। तो इसमें क्या होता है, वो कहता है कि जब मरीन बर्ड्स वगैरह जो पानी समंदर के करीब रहती हैं वो पानी पीती हैं, ड्रिंक करती हैं सी वाटर को, ठीक है, या फिर कोई साल्टी फिश इनवर्टिब्रेट खा लेती हैं, तो क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इनका ये वाटर और साल्ट को अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर वाटर और साल्ट पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक कंडीशन यहाँ पे होती है जिसको कहा जाता है हाइपर ऑस्मोटिक स्ट्रेस कंडीशन। जब ये हाइपर ऑस्मोटिक स्ट्रेस कंडीशन जो है ये जो है बर्ड्स के अंदर हैपन हो जाएगा, ये प्रोसेस हाइपर ऑस्मोटिक स्ट्रेस कंडीशन किस तरह हो रही है, ब्लड के अंदर साल्ट लेवल बढ़ रहा है। ब्लड के अंदर साल्ट लेवल क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी नमकीन जो है वो मछली खा ली है, इन्वर्टिब्रेट नमकीन खा ली है, नमकीन पानी पी लिया है। अब जब हाइपर ऑस्मोटिक स्ट्रेस हो जाती है इनको, तो यहाँ पे कुछ एक्टिवेशंस होती हैं, कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स इसके अंदर होंगे, ठीक है ना। कुछ स्पेशलाइज सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, ये हार्ट के अंदर ये ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं, और इसके अलावा ये होते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर। मैंने यहाँ पे दोबारा हार्ट लिख दिया, ब्लड वेसल्स आना है यहाँ पे, तो ब्लड वेसल्स के अंदर ये होते हैं, तो ये डिटेक्ट करते हैं इस कंडीशन को, इस राइज इन साल्ट कंडीशन को, ठीक है, राइज इन साल्ट कंसेंट्रेशन को ये डिटेक्ट करते हैं हाइपर ऑस्मो रिसेप्टर्स, ठीक है। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, ये हार्मोनल रिस्पॉन्स देते हैं और ये सिग्नल भेजते हैं ताकि एक्टिवेट किया जा सके साल्ट ग्लैंड्स को। अब साल्ट ग्लैंड्स जब एक्टिव होते हैं तो थर्ड प्रोसेस है पंपिंग मैकेनिज्म या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो होता है सुप्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स को ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे ही सुप्रा ऑर्बिटल मतलब उस ब्लड के अंदर इतनी ज़्यादा साल्ट की क्वांटिटी है तो उस ब्लड ने भागना शुरू कर देना है किसकी तरफ, सुप्रा ऑर्बिटल ग्लैंड की तरफ। ब्लड starting to move toward सुप्रा ऑर्बिटल ग्लैंड, SOG, सुप्रा ऑर्बिटल ग्लैंड, ठीक है। तो साल्टी ब्लड इंटर करता है एक कैपिलरीज के अंदर, ठीक है ना, ठीक है ना। वो कैपिलरीज के अंदर, क्योंकि ब्लड ने कहीं तो होना है ना, उसने कौन सा खुले आमी ग्लैंड के ऊपर जा गिर जाना है, तो वो कैपिलरीज के अंदर मौजूद ब्लड ने इस क्या करना है, इस ग्लैंड के इर्द गिर्द जो है वो एक गुच्छा सा बना लेना है, ठीक है। तो ये जो की सेल्स की लाइनिंग होती हैं, ये क्या होती हैं, ये इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, इनके अंदर, और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में ATP प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी इसको यूज़ करती हैं, एनर्जी को यूज़ करके क्या करती हैं कि क्या करती हैं, ये स्पेशल प्रोटीन पंप का यूज़ करते हुए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ सोडियम आयंस को क्या करती हैं, इसको ब्लड से कहाँ ट्रांसफ़र कर देती हैं, टिब्यूल्स की तरफ ट्रांसफ़र कर देती हैं, इसकी टिब्यूल्स की तरफ, ठीक है। इस तरह जो है वो ब्लड से साल्ट को रिमूव करवाया जा सकता है। क्लियर? तो बेसिकली साल्ट ग्लैंड जो है वो कंपनसेशन तब करते हैं जब किडनी बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट साल्ट को बॉडी से बाहर रिमूव नहीं करवा सकती, किडनी अनेबल हो जाती है कि वो कहती है कि इतना ज़्यादा साल्ट है बॉडी के अंदर, मैं किस तरह इसको बाहर निकालूंगी। तो उस टाइम पे कौन काम आता है, ये साल्ट ग्लैंड ही काम आते हैं, जो बॉडी से बाहर ब्लड को आसानी से ट्रांसफ़र कर देते हैं, एक्सक्रीट करवा देते हैं, ठीक है। क्लियर? और अपनी एक्सक्रीशन जो
है वो नेजल कैविटी के अंदर भेज देते हैं। नेजल कैविटी से ही वो एक्सक्रीशन नॉस्ट्रिल्स के जरिए बॉडी से बाहर, नेयर्स जो होते हैं इनके जरिए बॉडी से बाहर जो है वो भेज जाती हैं, ठीक है ना। तो क्लियर। तो जो ये प्रोसेस किया जाता है ना, जब बॉडी से बाहर की ड्रॉपलेट्स गिर रहे होते हैं साल्ट के, तो इसकी वजह से ऐसा लगता है कि इनकी जो है वो नोज रनी नोज है, ठीक है, इनकी नाक बह रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ये साल्ट हो रहा होता है, ठीक है ना, जो है बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो रहा होता है साल्ट। क्लियर, ठीक है, लगी समझ। तो आई होप सो कि आपको जो है एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन इन बर्ड्स की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।